इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड अभी हमने देखा था। और नेक्स्ट है स्टीव स्मिथ 20 डिफरेंट वे टू रिकॉग्नाइज एम्प्लॉय। तो एक साइंटिस्ट था स्टीव स्मिथ, उसने 20 डिफरेंट वेज आपको बताए थे किस तरह आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह आप एक्नॉलेज कर सकते हैं, किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरह अप्रिशिएट कर सकते हैं। सेंड थैंक्स लेटर वेन एवर पॉसिबल, उसको थैंक्स लेटर भेजें। डेवलप बिहाइंड द सीन्स और अवार्ड, बेस्ट आइडिया ऑफ द ईयर बुकलेट दें आप। फीचर द क्वालिटी टीम ऑफ द मंथ एंड पुट देयर पिक्चर इन द prominent place. Honor the peers by recognizing them. जो आपके बॉस हैं वो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करें, खुद उनको जो है अप्रिसिएशन लेटर दें। allow the people to attend the meeting Allow the people to attend the meeting in your name when you are not available. Involve team with external customer and supplier by visiting them. टीम को आप साथ इन्वॉल्व करें जब भी कस्टमर के पास जाएं, सप्लायर के पास जाएं। जब मीटिंग हो आप नहीं भी अवेलेबल तो आप उनको कहें कि आप इस मीटिंग को चेयर करें। कॉफ़ी और लंच पॉसिबल है तो वो इनवाइट करें उसके ऊपर। क्रिएट अ विजिबिलिटी विल displaying poster pictures to thank the contribution of the employee. Next है credit the team to higher authorities when their ideas are accepted. Interest in employees development देखें आप, get the team picture in company newspaper. Mention the idea of the other, आप मेंशन करें आइडिया अदर दूसरों का during your meeting so that they are recognized. Write a letter of the praise to contributed team member and copy to boss. और लेटर ऑफ प्रेज लिखें कि आपने टीम के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया है, उसको एक्नॉलेज करें। आस्क पीपल टू हेल्प यू विद द प्रोजेक्ट विच इज़ डिफ़िकल्ट बट चैलेंजिंग। वो लोगों से पूछें कि वो हेल्प किस तरह आपकी कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट में, ये डिफ़िकल्ट तो है लेकिन चैलेंजिंग भी है। सेंड अ टीम टू अ स्पेशल सेमिनार वर्कशॉप टू कवर द टॉपिक दे आर रियली इंटरेस्टेड इन। आस्क योर बॉस to send a letter of acknowledgement and thanks. Honor the outstanding contribution with award. Stock of small gift to give a people on the spot whom you catch doing things right. Promote और nominate करें for promotion को those people who contribute the cost most. आगे परफॉर्मेंस अप्रेजल किस तरह आप कर सकते हैं? इट इज़ अ सिस्टमेटिक और ऑब्जेक्टिव असेसमेंट जो है और वैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल। इसमें आप एम्प्लॉय की सैलरी को रिवाइज करें, प्रमोशन उसकी करें, ट्रांसफ़र करें, डेमोटेशन ले ऑफ को देखें, ट्रेनिंग नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को देखें, ऑर्गेनाइजेशनल इन्वेंट्री ऑफ पीपल, पर्सनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ऑफ द इंडिविजुअल और वैल्यूएट करें सिलेक्शन प्रोसीजर। अप्रेजल फॉर्मेट्स क्या होता है जी? रैंकिंग फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, नरेटिव टेलिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ग्राफिकल डिस्प्ले दें जो उनकी ड्यूटी रेटिंग का है, फोर्स चॉइसेस, प्लेसिंग ईच एम्प्लॉय विद अ प्री डिटर्मिन्ड परसेंटेज लाइक गुड 25% और पुअर जो है 10% है। अप्रेजल प्रोसेस क्या है? अप्रेजल प्रोसेस में आपने सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट करनी है अपनी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, लाइक रेटिंग स्केल्स, जो भी आपने रेटिंग स्केल्स, लिकर्ट स्केल्स होते हैं, 5 लिकर्ट स्केल्स, 8 लिकर्ट स्केल्स, वही एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री और न्यूट्रल कम्युनिकेट करनी है फिर उनकी परफॉर्मेंस को, एक्सेप्शंस एक्सपेक्टेशंस टू एम्प्लॉयज़ की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक उनको उनकी परफॉर्मेंस के बारे में कम्युनिकेट करें। measure the actual performance for team have a group evaluation with equal emphasis to individual focused evaluation और frequent performance को आपने रिव्यू करना है, उनको जज करना है आपने। आगे जी कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है विद स्टैंडर्ड। इंडेक्सेस ऑफ द एक्सटर्नल कस्टमर सेटिस्फेक्शन और इंटरनल कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाली। फीडबैक ऑफ पीयर्स में भी इंक्लूडेड, जो आपके बॉस हैं वो आपकी परफॉर्मेंस से जितना सेटिस्फाई हैं या नहीं है उनको आपने जो है सेटिस्फाई करना है, उनसे आपने फीडबैक भी लेना है उस चीज़ के बारे में कि वो आप कितना जो है उस चीज़ से आपसे सेटिस्फाई हैं, कितना आपके काम से खुश हैं या नहीं खुश। कम फिर उसके बाद आपने डिस्कस करना है अप्रेजल विद एम्प्लॉयज़ और फिर उस अप्रेजल्स को आपने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ जो है वो डिस्कस करना है
कि आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो जो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या उनकी परफॉर्मेंस भी उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है बेटा। तो उसके बाद इफ़ नेसेसरी इनिशिएट द करेक्टिव एक्शन आइदर पॉजिटिव लाइक प्रमोशन और नेगेटिव लाइक डिमोशन। इंक्लूड वैल्यूएशन फॉर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट इन एडिशन टू द रिजल्ट्स। बेनिफिट्स कौन कौन से बेटा सिस्टम्स में आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल के? ये प्रोवाइड फीडबैक, फीडबैक देता है टू आइडेंटिफाई द एम्प्लॉयज़ फॉर सैलरी डिवीजन, ट्रांसफ़र करता है ले ऑफ को, हेल्प इन डिटर्मिनिंग द ट्रेडिंग नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय, प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशनल इन्वेंट्री ऑफ द पीपल, हेल्प टू evaluate द पर्सनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द इंडिविजुअल, वैलिडेट करता है आपके सिलेक्शन प्रोसीजर्स को, प्रोवाइड द बेसिस फॉर प्रमोशन एंड डिमोशन, में प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है एज एक्सटर्नल फैक्टर लाइक फैमिली सर्कमस्टांसेस, हेल्थ, फाइनेंशियल और पर्सनल मैटर्स दैट में बी अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस इंप्रूवमेंट में TQM हैज़ बीन डिफाइंड एज अ philosophy बेस्ड ऑन द क्वेस्ट फॉर प्रोग्रेस एंड continual improvement in the area of the cost, जिसमें रिलायबिलिटी आ जाती है बेटा, क्वालिटी आ जाती है, इनोवेशन, एफिशिएंसी एंड बिजनेस effectiveness. It is a continuous learning process which never stops and is a cyclical and iterative. To do a consumer price index, we have a different approaches. इसमें जोरन ट्रायलॉजी आ जाती है, पैटसा साइकिल आ जाता है, केजन एंड 5S कॉन्सेप्ट है। इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस मॉडल क्या होता है? ये देखें, उसने एक इनपुट दिया हुआ है, इनपुट में क्या दे रहा है वो? मटेरियल, मनी, इंफॉर्मेशन और डाटा। फिर उसको प्रोसेस करवा रहा है, प्रोसेस में कितने लोग, कितने स्टेप्स शामिल हैं, जिसमें लोग भी शामिल हैं, इक्विपमेंट भी है, मेथड्स भी है, प्रोसीजर्स भी हैं, इन्वायरमेंट भी है और मटेरियल्स वगैरह भी है। फिर उसके बाद आउटपुट जनरेट होता है जिसमें इंफॉर्मेशन और डाटा, प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट मिल जाती है या आप जो सर्विसेज दे रहे हैं वो, और एट द एंड उससे आपको एक फीडबैक मिलता है कि फीडबैक जो है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। बेसिक वे टू इम्प्रूव द प्रोसेस, सबसे पहले अपने रिसोर्सेज को आप मिनिमाइज करें, हेरेट्स को मिनिमाइज करें, मीट द एक्सीड कस्टमर नीड्स to make the process safer, to make the process more satisfying to be the person doing it। और आपने जो है उसको रिसोर्सेज को कम करना है, एरर्स को कम करना है, कस्टमर की नीड्स को जो है उसको फुलफिल करना है, प्रोसेस जो भी है उसको सेफ सिक्योरली जो है आपने अंजाम तक पहुंचाना है, और जो प्रोसेस है उसको मोर सेटिस्फाइंग करना है टू बी द कस्टमर डूइंग इट। जोरन ट्रायोलॉजी, डॉक्टर जोसेफ जो था एक साइंटिस्ट था, उसने जो है एक थ्योरी पेश की थी, who wrote a 1900 pages textbook on quality control handbook and other contributed to be the total quality। उसने क्या किया था? उसने कहा था क्वालिटी मैनेजमेंट में क्वालिटी प्लानिंग भी आती है, क्वालिटी कंट्रोल भी आती है और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट भी बता जाता है। क्वालिटी प्लानिंग क्या है जी? सबसे पहले प्लानिंग प्रोसेस इज क्रूसिकल फॉर द इम्प्रूवमेंट टू बिकम कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी विद लॉन्ग टर्म व्यू। जोरन क्वालिटी प्लानिंग में रोड मैप था जिसमें उसने एग्जिस्टिंग और एस्टेब्लिश द प्रोडक्ट, प्रोसेस और गोल, आइडेंटिफाई द कस्टमर, उसमें लिस्ट ऑफ कस्टमर थे जिसमें डिस्कवर किया था कस्टमर की नीड्स को, और कस्टमर जो है लैंग्वेज को आपने देखा था, ट्रांसलेट किया था कस्टमर नीड इन आवर लैंग्वेज, एस्टेब्लिश द यूनिट ऑफ मेजर, establish the measurement customer needs in the unit of measurement, develop product, develop process, प्रोडक्ट डिज़ाइन को देखा था और फिर उसने ऑप्टिमाइज किया था प्रोसेस कैपेबिलिटीज़ को। क्वालिटी कंट्रोल में एट दिस स्टेज कंट्रोल प्रोसेस आर डिज़ाइन टू मीट एंड इंश्योर द गोल सेट इन द प्लानिंग स्टेज। जुरन क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस जो है वो, उसने कहा कंट्रोल सब्जेक्ट था, डिजायर्ड आइटम्स टू कंट्रोल, चूज यूनिट ऑफ मेजरमेंट, स्टैंडर्ड्स उसने एस्टेब्लिश किए थे परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ उन्हें कंपेयर किया था, मेजर किया था, डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड देखा था और टेक एक्शन टू क्लोज द परफॉर्मेंस गैप। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी, जिसमें रेमेडी बेसिक causes of the poor quality aims to be a higher level of the performance, higher level of the performance that are significant to be a current level। 10 steps to improvement are: build awareness of the need,
जिसमें बिल्ड करते हैं हम अवेयरनेस ऑफ नीड को एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द इम्प्रूवमेंट। सेट किया जाता है फॉर इम्प्रूवमेंट, ऑर्गेनाइज टू रीच द गोल्स, प्रोवाइड ट्रेनिंग, कैरी आउट द प्रोजेक्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, रिपोर्ट प्रोग्रेस, प्रोग्रेस को रिपोर्ट करवाया जाता है और कम्युनिकेट करवाया जाता है रिजल्ट्स को, कीप स्कोर, maintain the momentum by making the annual improvement part of the regular system process of the company। और हम जो जो भी मोमेंटम है उसको मेंटेन रखते हैं, एनुअल इम्प्रूवमेंट को देखते हैं हम, रेगुलर सिस्टम प्रोसेस जो है कंपनी का उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। Durant trilogy diagram में it decides the way in which the Durant trilogy is designed to be the cost of the quality over the time, which is a cyclic and ever-ending continuous improvement approach. The sporadic waste should be identified and corrected through the, whereas the chronic waste require an improvement process। अब ये देखें उन्होंने एक जुरन डायग्राम बनाई, इसमें उसने बताया स्पोरेडिक स्पेकुला देखा जाता है क्वालिटी कंट्रोल में ड्यूरिंग द ओरिजिनल जोन। क्वालिटी का क्या है, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट किस तरह लाते हैं और नई क्वालिटी के जो है ऐड करते हैं आप किस तरह स्टेजेस वगैरह को उसमें। अब ये उसने जुरन क्वालिटी कैटेगरी बताई। क्वालिटी प्लानिंग में सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कस्टमर को, डिटरमिन की जाती है कस्टमर की नीड्स, फिर डेवलप की जाती है प्रोडक्ट फीचर, क्वालिटी गोल्स को देखा जाता है, प्रोसेस प्रूव प्रोसेस कैपेबिलिटी को देखा जाता है, चूज कंट्रोल सब्जेक्ट, चूज यूनिट ऑफ द मेजरमेंट, एस्टैब्लिश द मेजरमेंट एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ द परफॉर्मेंस, मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस, इंटरप्रेट किया जाता है डिफरेंसेस को, टेक एक्शन ऑन द डिफरेंसेस। नेक्स्ट है क्वालिटी इंप्रूवमेंट किस तरह लाई जा सकती है, प्रूव नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट के लिए हम उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट फॉर इम्प्रूवमेंट, ऑर्गेनाइज टू गाइड द प्रोजेक्ट, ऑर्गेनाइज फॉर डायग्नोसिस फॉर डिस्कवरी ऑफ द काज, डायग्नोसाइज किया जाता है, फाइंड द कॉजेज, रेमेडीज दी जाती हैं, उन रेमेडीज को इफेक्टिव किया जाता है अंडर द ऑपरेटिंग कंडीशन, प्रोवाइड फॉर कंट्रोल टू होल्ड द गेंस, और प्रोवाइड किया जाता है कंट्रोल को उनको होल्ड करने के लिए, उस गेंस को रन अप करने के लिए। आगे पेट्सा साइकिल्स क्या है, पेट्सा साइकिल्स में उसने 4 चीज़ें ली हैं, प्लान एक्ट डू और स्टडी। प्लान एक्ट डू और स्टडी, यानी सबसे पहले आप प्लान करते हैं क्या करना है आपने, डू कैसे करना है, फिर आप उसको एनालाइज करते हैं, उसको स्टडी करते हैं बताओ, और एट द एंड फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, आप एक्शन लेते हैं उसके ऊपर कि आपने किस तरह उसको जो है आगे लेके चलना है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ डैमिंग साइकिल, इसको हम डैमिंग साइकिल और डैमिंग व्हील भी कहते हैं। डेवलप बाय द वॉल्टर ए श्वेट एंड पॉपुलराइज्ड बाय द एडवर्ड डैमिंग। प्लान में सबसे पहले क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई की जाती है प्रॉब्लम, प्लान एंड अपॉर्चुनिटीज, ऑब्जर्व और एनालाइज किया जाता है, आइसोलेट द रियल कॉजेज, आइसोलेट की जाती है रियल कॉजेज, डिटरमिन द करेक्टिव एक्शंस, जो भी आपने करेक्टिव एक्शंस लेने हैं उनको आपने डिटरमिन करना है। डू में आप प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, अप्लाई करते हैं उन चीज़ों को और अपनी एप्लीकेशंस को चेक करते हैं। स्टडी में बेटा आप चेक रिजल्ट्स करते हैं, कंपेयर विद गोल्स, उन गोल्स को कंपेयर किया जाता है, और एट द एंड आप फिर एक्ट में जो है स्टैंडर्डाइज करते हैं और कंसोलिडेट करते हैं, प्रिपेयर अ नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्लानिंग। बेनिफिट्स ऑफ द पीडीएसए साइकिल क्या है जी, डेली रूटीन मैनेजमेंट होती है फॉर द इंडिविजुअल और द टीम, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को हम देखते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को देखते हैं, कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट और वेंडर डेवलपमेंट आ जाती है, यानी कि डेली जो भी रूटीन है उसको आप मैनेज करते हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को देखते हैं, टीम की सेपरेट देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस जो होते हैं वो भी आपके सामने आ जाते हैं, हमेशा लगातार जो है कंसिस्टेंटली डेवलपमेंट होती है और वेंडर भी डेवलप हो जाते हैं इसमें। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती है, मैन पावर को भी कंट्रोल किया जाता है अकॉर्डिंग टू स्पेशलिटी, जो पर्सन जिस फील्ड का होता है उसको वो काम और टास्क असाइन किया जाता है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट को देखा जाता है और प्रोसेस ट्रायल्स को देखा जाता है बेटा। 5 एस हाउस कीपिंग,
5S हाउसकीपिंग में क्या है बेटा? 5S हाउसकीपिंग में दिस इज अ हाउसकीपिंग टेक्निक used to establish and maintain the productive and quality environment in an organization. This method is invented in Japan, which will give a safer, more efficient, and more productive operation, result in boosting of the morale of the worker, job involvement and satisfaction, and ownership of their responsibility. अब यहाँ पे जापानीज टर्म बताई हुई है उसने, और इंग्लिश इक्विवेलेंट क्या होती हैं और मीनिंग उनके क्या होते हैं। जापानीज में देखें उसने सायरी का, इसका मतलब है टाइडीनेस है, और मीनिंग क्या है जी? क्लीनिंग, साफ करना। Throw away all the rubbish, unrelated material in the workplace. Certain orderliness arranging करना है. Set everything in the proper place for quick retrieval and storage. CISO cleanliness में आ जाता है sweeping. Clean the workplace, everything without fail. सीको टिश्यू स्टैंडर्डाइजेशन आ जाती है, जिसके मुताबिक आपने अपनी परफॉर्मेंस वैल्यूएट करनी। स्टैंडर्डाइजिंग द वे ऑफ मेंटेनिंग द क्लीनलीनेस। सिसुकी डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है। प्रैक्टिस 5S डेली, मेक इट अ वे और लाइफ, दिस इज आल्सो मींस अ कमिटमेंट। देखिए इनके आपस में रिलेशनशिप कैसे हैं। सेरी जो है वो सिटोसी के साथ भी काम कर रहा है, सिक्योटेसी सीसो के साथ भी काम कर रहा है, और जो है सेटन के साथ भी काम कर रहा है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है जी 5S के? टू क्रिएट अ नीट एंड क्लीन वर्कप्लेस, टू क्रिएट अ सिस्टमाइज्ड डे टू डे वर्किंग, इम्प्रूव किया जाता है वर्क एफिशिएंसीज को, टू स्टैंडर्डाइज द वर्क प्रैक्टिसेस, इम्प्रूव द वर्क डिसिप्लिन, और क्वालिटी ऑफ द वर्क और प्रोडक्ट को आप जज करते हैं। फैक्टर्स इन इम्प्लीमेंटिंग द 5S, पार्टिसिपेशन बाय ऑल शुड बी अंडरस्टूड एंड प्रैक्टिस बाय ऑल एम्प्लॉयज। टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट आ जाती है। सीईओ एंड सीनियर मैनेजमेंट टीम नीड पर्सनली कमिटमेंट प्रैक्टिसेस एंड सुपरवाइज द प्रोग्राम। शुड बी ए सेल्फ सस्टेनिंग, जिसमें बैनर्स आ जाते हैं, स्लोगन्स, पोस्टर्स एंड न्यू ट्यूटर्स should be fully utilized to draw attention of everyone. Review the program every month. Group of the people from a different areas of the responsibility plans and evaluate the each zone. Benefits क्या है in implementing the 5S? Workplace become proud place to work. क्या आप उसको किस तरह आप जो है प्राउड प्लेस पे लेके चलते हैं, किस तरह आप उनको डिसिप्लिन पीपल होने चाहिए, इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी और मोरालिटी, बेटर क्वालिटी अवेयरनेस आ जाती है, मोर अनयूजेबल अवेयरनेस स्पेस हो जाती है, मटेरियल हैंडलिंग टाइम कम होता है आपके पास, प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होती है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को आपने देखना, हाई एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट और लेस एक्सीडेंट और मोर टाइम टू इम्प्रूव। आपने आखिरी बेटा जो इसमें उन्होंने बताया हुआ है पॉइंट, इसको हम बोलते हैं केजन अप्रोच। Japanese word means continuous improvement or improvement over the improvement in a small increment that make the process more efficient, effective, controllable or adequate. एरियो क्या है जी? वेस्टर्न फिलोसफी है ये, इसमें मैनी स्मॉल इम्प्रूवमेंट आ जाती है और वन ग्रेट इम्प्रूवमेंट आ जाती है। अब दोनों को उसने कंपेयर किया है कि केजन और कैरियो में क्या फ़र्क है। इट इज़ अचीव्ड थ्रू कन्वेंशनल नॉन और एंड पीडीसी, वही पीडीसी वही एक्शन, प्लानिंग, डू और साथ जो है स्टडी। It is obtained by technological or organizational breakthrough. It is employee oriented. It is a technology oriented. It requires a little investment but greater effort to maintain. It requires a large investment but little effort to maintain. It involves everybody in the company. It involves a selected few experts or researchers. It requires a recognition of the effort before the result. It is motivated by expected results. ये एक केजन का उन्होंने देखें कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट गैप बनाया, जिसमें प्रोसेस ड्रिवन
क्वालिटी अवेयरनेस, स्टैंडर्डाइजेशन, कस्टमर ओरिएंटेशन, वेस्ट को कम करना है, विजिबिलिटी आपने रखनी है, कंट्रोल करना है चीज़ों को, इफेक्टिव लीडरशिप और क्रॉस कम्युनिकेशन, अडॉप्टेबिलिटी टू चेंजिंग द एनवायरनमेंट, गुड लेबर मैनेजमेंट, रिलायंस और टोटल एम्प्लॉई जो है इन्वॉल्वमेंट, क्वालिटी सर्कल, सजेशन, सिस्टम्स और टीम वर्क जो है आपने उसको बेहतर करना है। फीचर्स क्या हैं जी? वैल्यू एडेड है एंड नॉन वैल्यू एडेड वर्क एक्टिविटीज है। इसमें म्यूडा विच रेफर्स टू बी द 7 क्लास ऑफ द वेस्ट क्लासेस ऑफ द वेस्ट। वेस्ट आर ओवर द प्रोडक्शन, डिले, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री, वेस्टेड मोशन एंड डिफेक्टिव पार्ट्स जो हैं आ जाते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ द मोशन स्टडी एंड द यूज ऑफ द सेल टेक्नोलॉजी। मटेरियल हैंडलिंग को देखा जाता है, यूज ऑफ द वन पीस फ्लो होता है। डॉक्यूमेंटेशन होती है ऑफ द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। 5S फॉर द वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन विच आर 5 जापानीज वर्ड्स, वही पहले वाले, सेरी, सेटॉन, सीसो, सीकटोसू, डिसिप्लिन, जिसमें विजुअल मैनेजमेंट बाय मींस ऑफ विजुअल डिस्प्ले होती है, और प्लांट कैन यूज फॉर बेटर कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल टू प्रोड्यूस ओनली द यूनिट इन द राइट क्वांटिटीज एट द राइट टाइम एंड विद द राइट सोर्स। पोका, योग टू प्रिवेंट और डिटेक्ट द एरर। ये जापानीज वर्ड ही हैं बेटा जो उसने यूज किए हैं। रोल क्या है जी पीपल का इन इम्प्लीमेंटिंग द किजन? टॉप मैनेजमेंट मस्ट बी कमिटेड to introducing the Kaizen as a company strategy. The executives just below top management must formulate and carry out the Kaizen goals according to guidelines from the top management. Supervisor जो है must use a Kaizen in their activities. Workers involve होते हैं Kaizen में through the suggestion system and small group activities. Supplier partnership में a commitment to continuous quality improvement cannot be translated into a reality without treating the supplier as a partner. प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं कस्टमर सप्लायर रिलेशन के? बोथ द कस्टमर एंड द सप्लायर आर फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल क्वालिटी. Customer and the supplier should be independent of each other and respect each other independent. Customer responsible है for providing the supplier with clear and sufficient requirement so that the supplier can know precisely what to produce. Both the customer and the supplier should enter into a non-adversarial contract with respect to be a quality, price, delivery method and team of the payment. Supplier is responsible for providing the quality that will satisfy the customer and submitting the necessary data upon the customer request. Both the customer and the supplier should decide the method to evaluate the quality of the product or services to be the satisfaction of both the partners. Both the customer and supplier should establish in the contract method by which they can reach an amicable settlement of any dispute that may arise. अब कस्टमर जो और सप्लायर जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन को, मल्टी फंक्शनल टीम होती है, इम्प्रूव की जाती है प्रोडक्ट और सर्विसेज क्वालिटीज़ को। अब कस्टमर और सप्लायर जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, डीलिंग करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन के साथ। फ्रॉम बोथ द कस्टमर एंड सप्लायर शुड ऑलवेज हैव द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एंड यूजर इन द माइंड. Supplier partnering, it is defined as a continuous relationship between a buying firm or the supplying firm involving a commitment over an extended time period, जिसमें exchange of information होती है, acknowledgement of the risk and reward of the relationship. Benefits क्या है? पार्टनरिंग के improved quality, reduce cost, increase की जाती है productivity को, efficiency बेहतर की जाती है, market share को बेहतर किया जाता है, opportunity for innovation और continuous improvement for product and services.